लीडरशिप पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। लोग सोचते हैं कि ये प्रमोशन से मिलता है, ये अथॉरिटी से मिलता है, ये अ, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने कभी किसी को देखा जो ना पोजीशन पे है, ना अथॉरिटी पे है, फिर भी वो डोमिनेट करता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। लोग उसी का सारा कुछ लेते हैं, सारा कुछ सोचते हैं कि वो करता क्या है, बिकॉज वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नहीं दिखता, अपने वैल्यू पे जीता है, यू नो। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दैट पर्सन सो वेरी डिफरेंट। ऐसा कभी आपने किसी को देखा है? एक्चुअली आप अगर वो वैल्यूज़ जीते हो, देन आपको पता चलेगा कि लोग आपको रेस्पेक्ट क्यों करते हैं। भले रेस्पेक्ट करते हैं या फिर हेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट दे थिंक कि आप डिफरेंट हो। डिफरेंट होने का मतलब ही है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एंड आप किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाते। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। आप बहुत पीसफुल हैं अपने जो भी पोजीशन है। आप ऑफ कोर्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको इससे भी अच्छा मिले, बट अगर वो नहीं है फिर भी आप अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब आपका काम, आपका कमिटमेंट प्रोपोर्शनेट नहीं होते टू प्रमोशन। मतलब प्रमोशन मिले या नहीं मिले, आप तो काम करोगे। वो एक बहुत ही रेयर क्लास है। तो ये किसी को भी आ सकता है, नथिंग डिफरेंट, राइट? कुछ डिफरेंट, कुछ मैंने बोला जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं। लेकिन इस वैल्यू को जीने के लिए जो गट्स चाहिए होता है, वो काफ़ी एग्जाम्पलरी है। मेरे पापा एक बार बोल रहे थे, उनको कोई अगर उनके कपड़े की तारीफ़ कर दे या उनके कुछ भी कोट या स्वेटर को तारीफ़ कर दे, तो पापा इतने उनको अजीब सा लगता था कि अगले दिन वो पहनते ही नहीं थे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि वाई इज़ दैट। तो एक बार मैं डिस्कस कर रही थी उनसे, तो वो बोले जो सभी को ये अप्रूव करते हैं या फिर अप्रूव बहुत हाईली अप्रिशिएट करते हैं, लाइक यू स्टैंड डिफरेंट। कुछ ऐसे पहन लो जो आपको मन करे पहनने को, और वो एक्चुअली में स्टाइल में नहीं हो या फिर कुछ, मतलब सभी कोई नहीं पहन रहे हो, यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी डिफरेंट क्योंकि आपको वो अच्छा लगा। इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है, उन्होंने मुझे बोला था एक बार। मैंने बोला कि इसमें क्या करेज चाहिए होता है? बाय दैट टाइम आई एम लाइक आई वेयर एनीथिंग दैट कम्स टू माई माइंड। जो भी मुझे लगता है कि ये अच्छा मुझे लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, इवन इट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है या फिर आउट ऑफ द फैशन है या फिर फैशन में है या नहीं है भी मुझे पता नहीं, दैट वॉज वॉट आई वॉज डूइंग। सो उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन आफ्टर सो मेनी ईयर्स से डिकेड्स मुझे अभी समझ में आता है कि ही वॉज रेफरिंग टू द वे आई कैरिड माई सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा डैशिंग या फिर बहुत ब्यूटीफुल टाइप का कुछ भी नहीं था। इट इज़ जस्ट दैट आई लाइक्ड एंड आई वॉज डूइंग इट। एक्चुअली मैं बहुत सारे कामों में यही करती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मैंने यही देखा है। एक्चुअली मैंने मेरे पापा को ही देखा है कि ही डिडंट डू एनीथिंग। वो कुछ ऐसे बाकी सारे जो कर रहे हैं वैसे करते थे, ना ही मेरी माँ। सो मेरे ये जो अलग अलग से टू बी ऑथेंटिक ये होना मुझे मेरे पेरेंट्स से आया है। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑथेंटिसिटी, कि आप जेन्युइनली वो हो जो आप दिखाते हो या फिर जो दिख रहे हो।
तो इसमें काफ़ी सारे, ये हमेशा ही आपको नहीं, आपको मतलब प्रूव ज़िंदगी भर ये आपको प्रूव करते रहना होगा अगर आप एक्टिंग कर रहे हो। बट इफ़ यू आर लाइक दैट, ट्रू टू योर सेल्फ, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको सिर्फ लाइफ अपना चलाना है। सो पीपल विल से कि कोई आपको सोचेगा कि आप बहुत ही देहाती टाइप हो, ओल्ड फैशन हो, कुछ भी बोलेगा उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यू विल एस्टेब्लिश योर स्टाइल जस्ट बिकॉज यू डू व्हाट यू डू। दूसरा है कि इवन फिर से मैं पापा के पास जा रही हूँ कि वो एक काम करते थे जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड ही वुड गो आउट ऑफ हिज वे। आप कितने भी परेशानी में हैं, वो ही विल गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प समबडी। और मुझे बहुत गर्व है बोलते हुए कि उन्होंने अपने प्रमोशन का या फिर अपने क्या होगा उसका ख्याल नहीं किया। बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक जस्ट कैजुअल और डेली पेमेंट बेसिस पे थे, इवन 20 इयर्स उनको उन्होंने रेगुलराइज कर दिया। ये बस मतलब वो सफिशिएंटली पावरफुल थे कि ये कर सकते थे। बट दैट वाज लाइक, आप अगर एक बंच में कर रहे हो तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि विजिलेंस शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि पैसा लिया होगा तभी, मतलब ये यूजुअल नहीं है ना। बट ही डिड व्हाट ही डिड, यू नो, एंड ही नेवर रिग्रेटेड। और जो जिन लोगों का अच्छा हुआ वो उनको ब्लेसिंग देते हैं। ये अलग बात है कि वो उनका पेंशन उनके रिटायरमेंट के 10 साल बाद तक आधा हो गया था। यू नो, पेंशन का मतलब ही होता है आपकी सैलरी का आधा लगभग, और उसका आधा अगर आ जाए तो इंसान का घर कैसे चले। इट वॉज नॉट लाइक कि उनको बहुत सारी परेशानियां थी, बट यू नो उस टाइम हमारे घर के सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे होते थे कि ये नोटिस मेरे नोटिस में आया, अदरवाइज मैं बोलती ही क्यों। सो इट इज़ लाइक ए प्राइस यू हैव टू पे फॉर बीइंग डिफरेंट। बट आपको वो सेटिस्फेक्शन रहता है ना, यू डोंट डाई ए मतलब रिग्रेटिंग पर्सन। आप बहुत आराम से, खुशी से और शांति से इस दुनिया से जाते हो किसी और का लाइफ ट्रांसफॉर्म करके। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो ग्रेट। बट इसमें अगर आपको लगता है कि आप किस तरह से ये लाइफ लीड कर सकते हो, ऐसे लाइफ कैसे आप इन्वेंट कर सकते हो अपने लिए, तो हम बात कर सकते हैं। कोई लिंक होगा इस वीडियो के नीचे, उसको आप क्लिक कर सकते हो और हम बात कर सकते हैं।